ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। लाल किला कम्प्लेक्स में कल लोगों के दाखिले और मजहबी झंडा लहराए जाने के वाक़े की किसान लीडर राकेश टिकैत ने जांच कराने की मांग की है। टिकैत ने लाल किला में दाखिल होने और वहां झंडा लहराए जाने वालों की शनाख्त करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले लोगों का किन सियासी पार्टियों और अफराद से ताल्लुक था, उसकी जाँच कराई जानी चाहिए। राकेश टिकैत ने सवाल किया कि पुलिस के दिए रूट पर बैरिकेड थे, लेकिन दिल्ली जाने का रास्ता खुला था। ये साजिश किसकी थी, जांच होनी चाहिए। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए वायलेंस को लेकर अब दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने 2 दर्जन FIR दर्ज कर ली हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। सेंट्रल मिनिस्टर अमित शाह भी बड़े ओहदेदारों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस CCTV फुटेज के जरिए प्रोटेस्ट में शामिल किसानों की पहचान करने में लगी हुई है। सिंघू बॉर्डर के आसपास भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जहां प्रोटेस्ट कर रहे किसानों की तादाद अब भी मौजूद है। कल किसान के वायलेंट प्रोटेस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर एक नाम तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही इस नाम को लेकर कल के वायलेंट प्रोटेस्ट में बीजेपी का हाथ है, ऐसी बातें कही जा रही है। दरअसल कल किसान रैली के दौरान हुए वायलेंस और लाल किला पर सिखों के निशान साहब का झंडा लगाने वाले शख्स की दीप सिद्धू के तौर पर शनाख्त हुई है, जो पंजाबी एक्टर और एक्टिविस्ट भी है। साथ ही सिद्धू 2019 में बीजेपी के MP सनी देओल के करीबी भी रह चुके हैं। हालांकि सनी देओल ने पिछले दिनों अपने एक बयान में कहा था कि सिद्धू के साथ उनके या उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। अपना नाम तेजी से वायरल होने और फिर उन पर कई तरह के इल्जामात लगाए जाने पर दीप सिद्धू ने फेसबुक पर अपना बचाव करते हुए कहा था कि एहतजाजी किसानों ने नेशनल फ्लैग यानी कौमी परचम नहीं हटाया, बल्कि निशान साहब वाले अलामती परचम को एहतजाज के तौर पर वहां लहराया गया। कोई गल कही जाती है फलाने बंदे ने भड़काता, नहीं, वो एक वहन हुंदा। उस वहन च हर कोई वह जाता, जिवें मैं वह गया, जिवें बाकी साडे 5 लाख 10 लाख लोग वह गए। एक वहन सी वो। सो उत्थे कोई भी हुंदा उही करदा जो असीं करन गए सी। ते असीं किसे जगह जाके आपदी आवाज़ बुलंद करांगे, सिंबॉलिकली निशान साहब ते किसानी दा झंडा लावांगे और तिरंगा दा पिछे झूल रहा। इत्थे साडे पंथ महाराज दे निशान झूल रहे हैं, क्योंकि साडे मोर्चे च देख लो तुसी निशान साहब ते किसानी दे झंडे ही आ ना, होर तां साडे कोले कुछ नहीं आ। सो आपां कोई हिंसा नहीं कीती, किसे नूं नहीं भड़काया। असीं किहड़ा किसे नूं मारन गए सी, साडे खाली हत्थ सी, हत्थां च झंडे सी ते ट्रैक्टरां ते कारां ते असीं गए आ। हुण तुसीं देखो इनू हिंसक कहोगे, मैं किद्दे दा एक गल कही जाना। कर्नाटक के शहर बिदर में मुनक़दा सेव डेमोक्रेसी सेव इंडिया प्रोग्राम से खिताब करते हुए MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने अपील की कि वो अपने दलित भाइयों के साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि ये वक्त दलितों के साथ मुकाबला करने का नहीं, बल्कि कोऑपरेशन करने का है। हम अपने दलित भाइयों से ताउन करेंगे, हम कंपटीशन नहीं करेंगे, हम कोऑपरेशन करेंगे उनसे। मैं बिदर के मुसलमानों को पैगाम देने आया हूं कि आप हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों से कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन करेंगे, उनसे ताउन करेंगे। अब 70 साल ये आलाजात के लोगों ने मुसलमानों को, दलितों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों का मुकाबला कराया, लाया। आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आकर तुमसे अपील कर रहा है कि अब ये मुकाबले का वक्त नहीं, ये ताउन का वक्त है, ये ताउन का वक्त है, ये कोऑपरेशन का वक्त है। अगर हम ये तीनों समाज मिल जाएंगे तो याद रखो 70 साल से 22% लोग जो पूरी मलाई खा गए, दूध का घड़ा पी गए, और हमको और आपको ये कह दिया कि तुम एक चपरासी की नौकरी के लिए लड़ो, तुम एक कांस्टेबल की नौकरी के लिए लड़ो, तुम एक टीचर की नौकरी के लिए लड़ो। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिस दिन इस मुल्क का मुसलमान दलित मुसलमान को समझेगा, इस मुल्क का मुसलमान दलित समाज की तकलीफ को समझेगा, इस मुल्क का मुसलमान जब हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई और बहनों की तकलीफ को समझेगा, जब बिदर का मुसलमान अपनी औलाद को, उसकी तकलीफ को, उसके मुस्तकबिल को, जिसके बारे में फिक्रमंद रहता है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं
कि वैसे ही तकलीफ आपको अपने दलित भाइयों के बच्चों के ताल्लुक से सोचना पड़ेगा, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई और बहनों के बारे में सोचना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स किसी प्रोग्राम में एक प्रोफेशनल डांसर के साथ इंतहाई फहश हरकतें करते हुए नजर आ रहा है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक ये शख्स राजस्थान बीजेपी का लीडर है। चित्तौड़गढ़ जिले के मांगरोल इलाके में एक शादी की तकरीब का यह वीडियो बताया जा रहा है जहां बीजेपी लीडर कैलाश गुर्जर एक फहश डांसर के साथ गंदा डांस करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो 23 जनवरी का बताया गया है जो अब वायरल हो रहा है। इस मामले के तूल पकड़ने और बीजेपी लीडरों के इस तरह की फहश हरकत सामने आने के बाद बीजेपी लीडर कैलाश गुर्जर ने सफाई देते हुए कहा कि वो शादी की तकरीब में गए थे लेकिन किसी ने सियासी साजिश के तहत उनका ये वीडियो बनाया और उनकी इमेज खराब करने के लिए वायरल कर दिया। कश्मीर के जिला अनंतनाग के शमसीपुरा इलाके में मिलिटेंटों ने फौज की रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला किया जिसके नतीजे में एक फौजी जवान शहीद जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। जख्मी फौजी जवानों को इब्तिदाई इलाज के बाद आर्मी अस्पताल ट्रांसफर कर दिया गया। यह हमला उस वक्त अंजाम दिया गया जब फौज की ROP जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का जायजा ले रही थी। इसी दौरान एक जोरदार धमाका हुआ जिसके बाद गोलियां चलने की आवाजें भी सुनी गई। हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का घेराव कर लिया और हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई। दहशतगर्दाना हमले के बाद नेशनल हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम देखा गया। अब पैसेंजर्स को रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने की टेंशन नहीं होगी। इंडियन रेलवे ऐसी सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रहा है जिससे आपका सामान घर से ट्रेन की बर्थ तक पहुंच जाएगा। रेलवे की इस सर्विस का नाम एंड टू एंड लगेज सर्विस है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले इस सर्विस की शुरुआत की गई। रेलवे की जानिब से दी गई जानकारी के मुताबिक इस सर्विस के लिए bookbaggage.com के जरिए से सामान की बुकिंग करनी होगी, लगेज के साइज और वजन से मुतालिक जानकारी देनी होगी जिसके मुताबिक सर्विस चार्ज लगेगा। इस सर्विस से ट्रेन से सफ़र करने वाले पैसेंजर्स को घर से सामान ले जाने या स्टेशन से सामान घर तक पहुंचाने की टेंशन से छुटकारा मिलेगा। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब ने अकामा पॉलिसी में की बड़ी तब्दीली। 3 महीनों के लिए भी होगा अब अकामा जारी, कराया जा सकेगा रिन्यूअल, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं अकामा फीस। जालिम इस्राएली फौजियों ने एक और फलस्तीनी नौजवान को कर दिया शहीद। नाबलस के नजदीक चाकू से फौजियों पर हमला करने का नौजवान पर लगाया इल्जाम। हॉलैंड में लॉकडाउन में सख्ती और नाइट कर्फ्यू पर नौजवानों का वायलेंट प्रोटेस्ट जारी। बड़े पैमाने पर गाड़ियों और प्रॉपर्टीज को पहुंचाया गया नुकसान। 400 अफराद को लिया गया हिरासत में। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कल के वायलेंस में साजिश का जताया शक। कहा, वायलेंस करने वाले लोगों का सियासी पार्टियों के साथ है कनेक्शन, होनी चाहिए जांच। लाल किले पर झंडा लहराने का बीजेपी के MP सनी देओल के पुराने साथी दीप सिद्धू पर लगा इल्जाम। दीप सिद्धू ने कहा, नेशनल फ्लैग हटाया नहीं बल्कि निशान साहब वाला परचम दूसरी जगह लगाया गया था। और कर्नाटक के शहर बिदर में कल सेव डेमोक्रेसी सेव इंडिया प्रोग्राम में असदुद्दीन ओवैसी ने की शिरकत। कहा, ये वक्त दलितों के साथ मुकाबला करने का नहीं बल्कि उनके साथ कोऑपरेशन का है। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।